चित्रकूट में निषादों के गांव में प्रभु बस रहे, भरत जी महाराज आए, सबने वहाँ आके अपना अपना स्थान लिया और सब लोग वन में रह के फलाहार की व्यवस्था के लिए विचार करने लगे, क्योंकि दूसरे आहार तो अपने संग में बहुत सारे लाए थे, लेकिन फलाहार इतने दिन की यात्रा में टिकते न टिकते इसलिए नहीं लाए। और जब ये परिस्थिति देखी, गुरुजी ने ये कहा कि यहाँ उचित नहीं है सन अनाजू, यहाँ पे जो है कोई सुख सुविधा भोगने, कोई ऐसे बिस्तर सोने के लिए या खाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सब लोग जो है फल फूल खा के जैसे तैसे गुजर करें। और तेई अवसर बंसर विपुल, बड़े बड़े कामरवा ले आए। ये निषाद लोग, भील लोग जो है वन में पैदा होने वाले और कोल किरात भिल्ल वनवासी और मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी, वन में पैदा होने वाली, देखने में सुंदर, मीठी और अमृत के समान स्वाद वाली ऐसी चीज़ें भर भर पर्ण कुटी, भर भर के झोले, भर भर के कंडियों में, भर भर के डलियों में, भर भर के ले आए और लोगों से कह रहे हैं कि महाराज आप ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। अब लोग बाग तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे इनके ले लें बिना पैसा के, और कैसे क्या करें क्या ना करें, इनका दिया हुआ हम प्रसाद पाएंगे न पाएं, क्योंकि कहाँ अयोध्या का परिवार और कहाँ ये वनवासी लोग। तो वनवासी लोगों ने उनकी इस भावना को समझ लिया और उन्होंने कितनी बढ़िया सुंदर बात कही कि तुम आप लोग तो बड़े पुण्यवान हो जो राम जी महाराज के सतत दर्शन अयोध्या में करते रहे, और हम नीच जाति के हैं और निषाद हैं, लेकिन हम लोगों के लिए आप जनक अवधपुर वासियों का दर्शन करना भी बड़े पुण्य की बात पैदा हो गई कि जो राम जी का सतत दर्शन कर रहे हैं, हम उनका दर्शन कर रहे हैं, एक से दूसरे से जो है पुण्य ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन इन सब के ट्रांसफर होने के पीछे पुण्यों के में क्या कारण है कि पावा दर्शन राम प्रसादा, ये राम जी की कृपा है कि राम जी वन में आके बसे, तो हमें जो है आप लोगों का दर्शन हो गया। और जैसे हमारे राम जी, ऐसे ही जो है राम कपाल निषाद निवाजा, हम लोगों को निहाल कर दिया राम जी महाराज ने। और परिजन प्रजऊ चाहिए, जस राजा, जैसा राजा हो उसी के अनुकूल प्रजा होनी चाहिए। हम इनकी प्रजा हो गए, जे यहाँ आके बन के राजा हो गए, हम इनकी प्रजा हो गए। तो जितने राम जी उदार हैं, ऐसे ही उदार हमें भी बनना चाहिए। ऐसो को उदार जगमाई, ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो दावे दीन पर, राम सरीस को नाई, ऐसो को उदार जगमाई। तो रामचंद्र जी महाराज जैसे उदार हैं, ऐसा हमें भी उदार होना चाहिए। इसलिए आप अपने चित्त में किसी भी तरह के संकोच हो तो सारे संकोचों को छोड़ के, और यह जिय जान सकोच तजी, और करिए छो, हमारे ऊपर कृपा करिए। लेकिन देव, जो आपके प्रति हमारे दिल में प्रेम है
उसको देखते हुए हमारे ऊपर कृपा करिए और हमें ही कृतारथ करने लगे फल तन अंकुर ले। आप यदि ये हमारी भेंट स्वीकार कर लोगे तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा कि राम जी के प्रवासियों की सेवा करने के लिए फल तन अंकुर हमने उनको भेंट किए। और तुम प्रिय पाऊने बन पगधारे, शोभा सेवा जोग बन बाग हमारे। अरे ये हमारा बड़ा भाग्य है कि आप लोग वन में पधारे हो, नहीं तो आप लोगों की सेवा करने के लिए हमें कहाँ से मौका लगता कि हम अयोध्या जाएं और जाके आप लोगों की सेवा कर सकें। अब सेवा करने में तो सेवा करने के लिए तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, लेकिन हमें क्या है, देव का हमा तुम्हारी गुसाई। महाराज हम आपको क्या दें, क्या दे सकते हैं? क्यों कि हमारे पास क्या कि ईंधन पात किरात मिताई। अरे हम किरात लोगों को, किरात लोगों की तो जो है संपत्ति क्या है, ईंधन लकड़ी और पत्ते, वन में रहते हैं तो यही हमारी संपत्ति है। लेकिन इनको आपको दे के हम क्या कर सकते हैं? और हम यह हमारी अति बड़ सेवकाई ले न भाषण बसन चुराई। अब हमारे यहाँ पेड़ पौधे और उपज तो है, लेकिन उसे बनाने के लिए बर्तन नहीं है, तो जो यहाँ से यात्री निकल के जाए उनके बर्तनों को हम तो लूट लेते हैं और उनसे अपना काम चलाते हैं। लेकिन हम महाराज आपको क्या देते हैं, हमारी तो कुल ले ही ना बासन बसन छुड़ाई। अरे यदि हम दुष्टता पे उतर जाते तो आपका सब कुछ छुड़ा लेते, लेकिन हमारी सारी दुष्टता को तो राम जी महाराज ने यहाँ पधार के खत्म कर दी। हम जड़ जीव जीव गण घाती और नहीं पटकट नहीं पेट घाती। दुनिया के पाप करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, लेकिन तो भी इतने पाप करने के बाद भी हमारा पेट पूरी तरह से भरता नहीं है। और धर्म की बुद्धि क्या होती है, सपने धर्म बुद्धि का सिखाओ यार गुनंदना दरस प्रभाव। राम जी महाराज के जो दर्शन करिए, उन दर्शन करने के प्रभाव से हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया कि हम न तो आपके बर्तन भाड़े चुरा रहे हैं, न हम जीव घात कर रहे हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं सब। और धर्म बुद्धि में, धर्म की बुद्धि क्या होती है कि तुम स्वप्न में भी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान राम के जब से हमने दर्शन किए तब से धर्म क्या होता है ये हमारी समझ में आ गया। और इनके वचनों को सुन के पुरजन लोग बड़े प्रेम से, बहुत दिन के वचन सुनत पुरजन अनुरागे और तिनके भाग सराहन लागे। अब उनके बातों को सुन सुन के प्रवासी लोग कितना अनुराग चित्त में प्रेम हो रहा है कि देखो, एक ये लोग हैं जिनके पास में अयोध्या नगरी को छोड़ के राम जी आके बसे, और एक हम हैं जो अयोध्या में रहते हुए भी ये इंतजाम नहीं कर सके कि राम जी महाराज हमारे साथ रहें। ये लागे सराहना भाग सब अनुराग वचन सुनावाई बोलाने मिलाने सिया राम चरण सनेह लगी सुख पावई। इनके भाग्यों को सराहना करने लगे कि देखो कोलबिलों के भाग कैसे हैं कि दिन रात राम जी के दर्शन करते हैं, उनसे बोलते हैं, बताते हैं, और कैसा इनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है। एक हम लोग हैं कि अयोध्या में रहते हुए भी भगवान से विमुख हो गए। नर नारी नित नहीं ने अनीज। कोलबिलों की बातों को सुन के
अयोध्यापुर वासियों के मन में एक ही बात हो रही है, अरे हमारा स्नेह तो बिल्कुल बेकार है, जिस स्नेह को छोड़कर राम जी वन में आ गए। नर नारी निध रही ने निज सुन कोल बिल्लन की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लो ले लो कातिरा। अरे भगवान की कृपा से जैसे लोहा जो पानी में डूबता नहीं है, पानी में तैरता नहीं है, डूब जाता है, लेकिन यदि पीट के उसकी चद्दर बना दी जाए तो उसकी नौका बन जाती है और नौका बन के वो तैर जाती है। ऐसे ही ये कोल बिलों के ऊपर जब राम जी महाराज ने कृपा करी तो ये खुद तो तरे सो तरे, हम लोगों को भी तारने वाले बन गए। ऐसी इनकी बातों को देख देख के अयोध्यापुर वासी चित्रकूट में आनंद कर रहे हैं। वहाँ के इस प्रेम में वातावरण की वर्णन करते करते गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रवासी लोग क्या करते हैं कि अब वन में घूमने फिरने जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं। प्रमुदित लोग सभा जल जोदा दुर्मोर भय पीन पावस। इतने खुशी होकर घूम रहे हैं कि कितने खुशी उसकी परिभाषा में गोस्वामी जी बताते हैं। जल ज्यों दादुर मोर, जब बरसाती पहली बारिश होती है धरती पे और पहली बारिश होने से वो मेढ़का महाराज टर टर करने लगते हैं जहाँ पानी में, और मोर तो महाराज नाचने लगते हैं और इतने मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही अयोध्यापुर वासी वन में घूम के ऐसे मस्त हो रहे हैं। और इन सब मस्ती के वातावरण को देखते हुए पुर नारी नारी मगन अति प्रीति। कहाँ अयोध्या में प्रीति से जो है वातावरण भगवान की वनवास लीला में बड़ा कहना चाहिए खड़ा हो गया था। प्रीति की मिठास की बजाय विरह की खारपन वहाँ आ गया था। और अब यहाँ चित्रकूट में आके फिर वही प्रीति का वातावरण मिलने लगा और उसको देख के प्रवासी लोगों को ऐसा लगा कि जैसे दिन तो ऐसे गुजरे जा रहे हैं जैसे सेकंडों में हंसी खुशी के दिन अत्यंत बिना उसके व्यापकारी के पता ही नहीं लगती कब सुबह से शाम हो गई, सुबह और शाम से सुबह हो गई। हमारी गुड़िया रानी आई 3 दिन पता ही नहीं लगे कहाँ निकल गए, चले गए, जो भी कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हंसी खुशी के दिन गुजरते पता नहीं लगती और विरह और दुख के दिन तो शेर हो जाते हैं कि उनको गुजारे नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जो है हमारी सीता मैया को सबसे बड़ी चिंता ये कि अभी तक तो हम सासू माँ के घर में गए थे, अब सासू माँ हमारे घर में आई है तो उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। और उनकी सेवा करने के लिए जैसी सेवा माताएं सासुएं अपनी पुत्रवधू सीता से चाहती थी, सिया सासु प्रतिवेश बनाई, ऐसा उनके प्रति वेश उसके अनुकूल कि यदि माता ये चाहती हैं कि ठीक है हम सौभाग्यहीन हैं लेकिन हमारी पुत्र वधू तो सौभाग्यवती है, इसलिए सौभाग्य चिन्हों के संग में सीता मैया धारण करके सादर कर रही सरस सेवकाई माताओं की सेवा कर रही है। और ये इस तरह से सेवा कर रही है कि सब लोगों को पता, किसी को ये पता नहीं है कि सीता मैया कब और कौन सा वेश बदल के माताओं के प्रति सेवा कर रही है। लखाना मरम राम बिनु काऊ माया सबसे माया, सीता मैया तो प्रत्यक्ष में माया है, तो इन माया की माया को कौन पहचान सकता है। लेकिन हमारे राम जी महाराज सब जान गए कि देखो सीता किस तरह से सासू लोगों की सेवा कर रही है। सीए सास पर वेश बनाई सादर कर रही सकल सेवकाई। और
लखे सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रान पछतान गाई। इस तरह से राम जी महाराज और सीता जी और लक्ष्मण जी की सरलता को देख के कहीं ने कि हाय मैंने कैसा कुटिलपन ठाना। अरे जो यहाँ इतनी सेवा कर रहे हैं, यदि ये अयोध्या में रह रहे होते तो मेरी कितनी सेवा हो रही, कितनी कर रहे होते। मैं उस सारी सेवा से वंचित हो गई, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद भी इनके मन में एक पैसे भर भी कोई ऐसा विचार नहीं आया कि इन्होंने हमें वन में भेज दिया तो हम इनकी सेवा क्यों करें, अब ये यहाँ आई हैं। और ऐसी परिस्थिति से कैकेयी मैया अत्यंत विकल होकर भगवान से ये प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे को पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं आबादी जमानी जा छती के मैना बीच बीती बीच कैकेयी मैया कहती है कि धरती फट जाए और या मुझे मौत आ जाए, लेकिन न तो मौत आती है और ना ही धरती फटती है। लेकिन कभी लोग एक बात लोग में कहते हैं कि राम विमुख थल नरक न नहीं। जो आदमी भगवान से विमुख हो जाए, राम जी से विमुख हो जाए, न तो उसे नरक मिले और न उसे स्वर्ग मिले और न उसे थल मिले। वो ऐसे अधर्म में लटक जाता है कि उस पश्चाताप में ही जलता रह जाता है। या सबके मन माई राम गमना विधि अवध की। पूर्ववासियों की तो सबकी कथा हो गई। सब लोग खूब आनंद से, जैसे बारात में बाराती आनंद लेते हैं, ऐसे अयोध्यावासी भगवान राम के उस प्रेम श्रेय में सने हुए चित्रकूट के स्वर्ग में वास कर रहे हैं। लेकिन सब लोगों के मन में एक ही बात है कि इतने सुख को छोड़ के हम अयोध्या वापस कैसे जाएंगे, और यदि राम जी वापस न जाए, हम ही वापस चले जाएं तो ये तो बड़ा अनर्थ का काम हो जाएगा। और इन्हीं बातों को विचार करते करते भरत जी महाराज अत्यंत व्याकुल होते भरत जी महाराज अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं और उनकी दशा को वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते निसीन नींद नहीं मुख दिना। न तो रात को नींद आ रही है और ना ही दिन में भूख लग रही है। भरत विकल सोच सोच और नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिला सको। भरत जी महाराज की अवस्था बिल्कुल ऐसी हो गई, न रात को नींद आवे। भैया ये तो सब लोग आनंद ले रहे हैं, मैं इन सबको ले आया, लेकिन मैं किस मुंह से राम जी से ये कहूँ कि आप अयोध्या वापस चलो, और कैसे कहूँ और कौन से कहलवाऊँ, अप्रोच लगवाऊँ, पहुँच लगवाऊँ कि राम जी महाराज अयोध्या को चल रहे हैं। और इस तरह से मछली जो है कीचड़ में भी पानी ना होने के बावजूद भी जिंदा रह जाती है। जिंदा तो रह जाती है लेकिन बड़े संकोच के साथ में जिंदा रहती है। इसीलिए जो स्थिति उस मछली की होती है कि तड़पती भी है, पानी फिर थोड़ा सा मिल जाता है तो फिर जो है तड़पन बंद हो जाती है और फिर तड़पन आ जाती है। ऐसी तड़पन के बीच जो है भरत जी महाराज विकल सोच से अत्यंत विकल होते हुए यहाँ चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और मन में विचार करने लगे कि कीने तुम इस काली कुचाली इति बीती जस पाकत साली। ये विधाता कैसी गति हो गई कि माता के भाई ने मेरे सिर पे लांछन आ गया। अब मेरे चित्त में तो एक ही बात है कि कैसे ही राम जी महाराज को अभिषेक हो जाए, कहीं भी तो होई राम अभिषेक हो मोही अब कलता उपाय नहीं। राम जी महाराज को कैसे जो है राज्य मिले,
मेरे चित्त में तो एक भी उपाय ऐसा बन के नहीं आ रहा जिस उपाय को मैं देख के सोच के कह दूं कि इस उपाय को करूं तो शायद राम जी वापस आने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर कल्प विकल्प में मन में विचार करते हैं, आबासी फिराई गुरु आया सुमानी और मुनि पुण्य कबा राम रुख जानी। क्योंकि जिस वक्त वनवास का प्रसंग हुआ था उस वक्त भरत जी नहीं थे, मौजूद नहीं थे और गुरु जी मौजूद थे। लेकिन गुरु जी यदि ये कह दें कि राम जी आप वापस चलो तो राम जी वापस चल सकते हैं, लेकिन गुरु जी ऐसा कैसे कहेंगे? क्योंकि ये अथॉरिटी यदि गुरु जी को इस्तेमाल करनी होती तो अयोध्या में ही कर लेते, तो राम जी वनवास आते ही नहीं। और इतना भी कर सकते थे कि जब तक पहला वरदान पूरा नहीं हो जाए तब तक दूसरे वरदान का एग्जीक्यूशन नहीं हो। एक अपराध की सजा जब तक पूरी नहीं हो जाए तब दूसरे अपराध की सजा चलाने का क्या फायदा। तो इस तरह से मुनिपुर ने कहे राम रुख जानी, राम जी यदि चाहेंगे कि मैं वापस चलूं तो ही गुरु जी कहेंगे, नहीं तो गुरु जी भी नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरा हथियार क्या है राम जी को वापस ले जाने का? कि माता जी कह दे, कौशल्या मैया कह दे, मातु कहे हो भौरियर गुराऊ और राम जननी हट करबी की गाऊ। माता जी कह सकती हैं, लेकिन वो काय को जिद करने लगी। यदि जिद करनी होती तो उसी वक्त करती, यह विचार नहीं कहीं हट झूठ सने बढ़ाई और मान मात कर नाथ बोले स्वत विसर्जन जाई। उल्टे वहां तो विदा ये कह दिए कि मैं तुम्हारे संग चलने की नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे तो एक ही बात है कि बस कहीं मेरी सुधी मत भूल जाना तुम। इसलिए मैं बार बार जो है इस तकलीफ को मान नहीं हूँ। और फिर अब रही कि मैं ये कहूँ कि चलो मैं ही कह दूँ, अरे कोई और ने कह नहीं कह, मैं तो कह ही सकता हूँ छोटे होने के नाते कि प्रभु आप वापस चले चलो। लेकिन मोई अनुचर अरे मैं भगवान का सेवक हूँ और सेवक की बात क्या मायने रखती है? उसमें भी मेरा वक्त खराब है, विधाता मेरे प्रतिकूल है। यदि प्रतिकूल नहीं होता तो मैं काहे ननिहाल जाता, और न मैं ननिहाल जाता तो मेरे सामने ये बात होती नहीं। तेई मैं कुछ में उबाम विधाता। अब इस तरह से मन में विचार करते करते भरत जी के महाराज में कोई भी चित्त में कोई भी जोत नहीं ठहराई और करते करते पूरी रात बीत गई इन जगत को सोचते सोचते। और स्नान करके और राम जी के पास में जो है चले और गुरु जी इनके महाराज के सभा में जाके विराजमान हुए। गुरु पद कमल प्रणाम करी बैठ आय छुपाई विप्र महाजन सचिव सब जुड़े जो गण्यमान्य लोग थे अयोध्या के ब्राह्मण परिवार थे और महाजन लोग थे जो आदरणीय समाज में माने जाते थे वो सब लोग आके जो है वहाँ जुड़े उस सभा में। और भरत जी महाराज पधारे, सब लोगों को प्रणाम किया और फिर वहाँ पे बैठ गए। सबने आज्ञा दी कि भरत जी महाराज तो खड़े ही रहे, आके बैठे नहीं। जैसे कोई अपराधी उसमें कटघरे में खड़ा हो जाता है ऐसे खड़े रहे। लेकिन सब लोगों ने कही कि भरत जी महाराज आप बैठिए, तो बैठे आए सिपाही, सब लोगों ने आज्ञा दी। तब भरत जी महाराज विराजमान हुए और भरत जी महाराज के विराजमान होने से सबसे पहले जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर गुरु जी थे, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपना जो है लोकसभा में जैसे वो राज्यपाल भाषण देते हैं ऐसे गुरु जी महाराज ने भाषण दिया
और गुरु जी महाराज का भाषण बिल्कुल ऐसा भाषण रहा जिसके एक एक शब्द में राम जी की तरफ और दूसरे शब्दों में भरत जी की तरफ की बात, दोनों बात एक टांग राम जी की नाव में एक टांग भरत जी की नाव में रख के ऐसी बात कही कि गुरु जी महाराज भाषण तो पूरा कहते लेकिन उसका अर्थ फिर भी कुछ भी ना निकल पावे। ये बोले बोले मुनि बरा समय समाना, समय समाना सुनाओ सभासद भरत भरत जी महाराज और सारे उपस्थित सभाजनों, मेरी एक बात सुनो। क्या बात सुनिए साहब, गुरु जी महाराज क्या कह रहे हैं? धर्म धुरीन भानुकूल भानु, आप लोग राम जी को अयोध्या का राजा समझ रहे हो, लेकिन भगवान की वास्तविक स्थिति क्या है कि धर्म की धुरी को धारण करने वाली है। परिस्थिति कुछ भी हो जाए धर्म नहीं छोड़ेगी। धर्म धुरीन और भानुकुल भानु, ये सूर्यवंश है और सूर्यवंश में जो सूर्य है उसके भी सूर्य है। और क्या है कि राजा राम वो राजा है और स्वबस अपने ही अपनी माया से अपने ही गुण से अपने ही वश स्वबस भगवान, अपने गुण से ही अपने विचार से ही अपने में ही भगवान विचरण करते हैं। और भगवान का गुण क्या है कि सत्य संग, सत्य को धारण करने वाले, और श्रुतियों के जो कहे हुए श्रुतियों ने वचन किया है दिया है कि भगवान जो है दुष्टों का विनाश, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करेंगे और साधु सज्जनों की रक्षा करेंगे, जो श्रुतियों ने कहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राम जन्म जगम, तो भगवान राम का जन्म इस पृथ्वी पे, जो भगवान से जो है पृथ्वी पे आके जन्म लिया है, इस जंगल के इस जगत के मंगल के लिए भगवान ने जन्म लिया है। और इसलिए गुरु पितुमात वचन अनुसारी खल दल दलन देव हितकारी, माता पिता की आज्ञा को मानी खलों का दुष्ट करने के लिए और देवताओं का हित करने के लिए भगवान यहाँ आए हैं। माने सबसे पहले भगवान का जो दशरथ पुत्र राम जी का टाइटल था, उस टाइटल को खत्म करके सत्य संग प्रभु सर्वहितकारी टाइटल लगा के, और गुरु जी महाराज ने बात कही कि राम जी को आप दशरथ पुत्र न मानो, उनको साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर मानो। इसलिए गुरु पितुमात वचन अनुसारी खल दल दलन देव हितकारी, और नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम समझान जथारथ। राम जी के बराबर कैसे नीति होनी चाहिए, कैसे प्रीति करनी चाहिए, कैसे परमार्थ होना चाहिए, और कैसे जीव को अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए। इस सब स्वार्थ सिद्धि और नीति और प्रीति की बातों को राम जी के बराबर कोई दूसरा इससे अच्छी तरह से नहीं जानता। और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब ये सब भी मिल जाए, आए विधि हरे हरे रवि शिशिर पाला, माया माया जीव कर्म को काला, आई मई पूजा लग बताई जोग सिद्ध निगमागम गाई, कर विचार देखो ये नीके राम रजाई शीश सभी के। अरे जब ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलके जो है इस संसार की सारी नीतियां, वेदों की सारी क्रियाएं, इन सब मिलके भी जो है राम जी को पार नहीं पा सकती हैं, तब आप सब लोग जरा अपने चित्त में विचार तो करो इस बात के लिए कि जब इनका कोई पार नहीं पा सकता तो फिर पार अगर हम पार पाना चाहें तो हम कैसे हैं? देखो को विचार जी के राम रजाई शीश सभी के। इसलिए हम सबके बात मन में एक ही बात होनी चाहिए कि भगवान राम आज्ञा दें, राम रजाई शीश सभी के। भगवान जो आज्ञा दें उस आज्ञा को हम सब अपने सिरों पे धारण करें। इस बात को अच्छी तरह से मन में विचार करते हुए आप सब लोग थोड़ा विचार तो करिए। और राखे राम रजाई रुका
हम सब कर हित होय, समुझी सयाने करऊ अब सब मिली सम्मत सो। सब लोग जो चतुर हैं वो मिलके आपस में सलाह कर लो, और सलाह करके सब बातों का मूल ये है कि राम जी जो कहें उस बात को करने में हम सबका हित है। ऐसी बातों को करते हुए आपस में सब मंत्रणा करके उन बातों को विचार करें। अभी गुरु जी का भाषण चालू रहेगा कल, तब तक के लिए कथा विश्राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।